Hello everyone, welcome to the Simply Superb Academy. My name is Shubham Sharma and I am your educator for the course of Journal Science. Okay, so मैं आपको जर्नल साइंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले कोर्स प्लान डिस्कस करते हैं। मैं NCERT के साइंस के चैप्टर्स 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के जितने भी हैं उन्हें कवर करूंगा और हर चैप्टर के बाद आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो में NCERT के क्वेश्चंस होंगे और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे आपके एकेडमिक्स के लिए, और सेकंड वीडियो में MCQs होंगे जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से मैं आपका जर्नल साइंस 6 से लेकर 10 तक जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करूंगा और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो चलिए पहले बात करते हैं साइंस की। What is science? The word science has its origin in the Latin language. It means to learn and to investigate. जो साइंस शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है सीखना और जो भी आपने सीखा उसको इन्वेस्टिगेट करना। अब अगर हम साइंस की डेफिनेशन की बात करें तो साइंस की डेफिनेशन होती है साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना in as much as detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control the phenomena. साइंस एक कोशिश होती है आपके अराउंड जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उन्हें बारीकियों से और गहराइयों से पढ़ने की और आपने जितना कुछ भी सीखा उसे उस नॉलेज को डेली लाइफ में अप्लाई करने की। ओके, तो जो आपकी मॉडर्न साइंस है उसे 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। पहली ब्रांच है नेचुरल साइंसेज, दूसरी ब्रांच है सोशल साइंसेज और तीसरी ब्रांच है फॉर्मल साइंसेज। मैं आपकी नेचुरल साइंसेज कवर करूंगा जिसमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आती है। तो चलिए नेचुरल साइंसेज के इन तीनों भागों के बारे में हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद द बायोलॉजी। हम बायोलॉजी की बात करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड और मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जो बायोलॉजी शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, ज़िंदगी, और लॉजी का मीन्स होता है पढ़ाई। तो जीवन की पढ़ाई अगर आप हिंदी में बोलें तो जीवन की पढ़ाई को बायोलॉजी कहते हैं। एंड इफ वी टॉक इन इंग्लिश, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कैन बी रिगार्डेड एज द बायोलॉजी। इन बायोलॉजी we mainly study about all kinds of living organisms and the relationship among them. हम बायोलॉजी में हर तरह के जीव जंतुओं के बारे में और वो आपस में एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। वैसे बायोलॉजी जो है इसे मोस्ट रिसेंट ब्रांच नेचुरल साइंसेस की कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेचुरल साइंसेस की 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें से सबसे नई ब्रांच जो है वो बायोलॉजी है। पर कई पौराणिक अवशेषों से यह मालूम हुआ है जो कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना में जो मिले कि बायोलॉजी पहले भी पढ़ी जाती थी और बायोलॉजी काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी हम इसे रिसेंट ब्रांच मानते हैं नेचुरल साइंसेस की। तो आपके सामने एक काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। इसमें आप पहाड़, आप जंगल और आप पानी देख रहे हैं। तो इस तस्वीर में मैं को यहाँ पे लाने का मेरा मकसद था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ कि चाहे पानी हो, चाहे आपके मेन प्लेन लैंड्स हों और चाहे माउंटेन्स हों, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे और ये एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं एक तरह से आपको कहूँ कि हम नेचर के सभी बायोटिक कंपोनेंट्स को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगली बात करते हैं फिज़िक्स की। द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड इट मीन्स द नॉलेज ऑफ नेचर। जो फिज़िक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक से है और इसका अर्थ होता है प्रकृति का ज्ञान। जो फिज़िक्स होती है हम उसको बेसिक लॉज ऑफ नेचर की पढ़ाई भी कहते हैं। और फिज़िक्स में हम क्या करते हैं कि जितनी भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, फिज़िकल फिनोमिनाज हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स और लॉज के माध्यम से जानने की और डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई फिज़िक्स की डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी कह सकते हो कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, आप इसमें प्रकृति और जो जितने भी प्रकृति में फिनोमिनाज हैं उनके बारे में पढ़ते हो। फिज़िक्स की जो फादर कहा जाते हैं, जैसे बायोलॉजी में सिर्फ एक फादर थे, तो फिर यहाँ पे फिज़िक्स में आपके 3 फादर्स हैं, इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और गैलीलियो गैलीलाई।
इन तीनों ने ही फिज़िक्स के क्षेत्र अपने फिज़िक्स में अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा योगदान दिया और काफ़ी एक अच्छी फाउंडेशन रखी आगे फिज़िक्स के लिए, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो आप पढ़ते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी। मैं अभी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स कैसे काम करती है, और आप इस एग्जांपल से ये भी जान पाएंगे कि साइंस कैसे काम करती है। हुआ क्या कि न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा, जो कि आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि ग्रेविटी की खोज कैसे हुई थी, तो जब न्यूटन के सिर पे सेब गिरा तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये सेब मेरे सिर पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब कि अगर हम उनके सवाल की बात करें तो उनका सवाल था कि चीज़ें नीचे क्यों आती हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जाती, या जब भी कोई हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है। तो इसी सवाल की खोज करने के लिए करते करते उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया। तो बाद ये पता चला कि ग्रेविटी एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके ज़रिए जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्थ खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है और चीज़ें ज़मीन से जुड़ी रहती हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम उड़ते नहीं और ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तो उसका कारण है ग्रेविटी। अब देखिए, ग्रेविटी एक नेचुरल फिनोमेना था जिसका हमने आविष्कार किया, जिसको हमने पढ़ा, जिसकी बारीकियों को और गहराइयों को हमने जाना। अब इसको रियल लाइफ में हमने कैसे अप्लाई किया, मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊंगा कि जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, आप जिन्हें डैम्स बोलते हो, वहाँ पे बिजली बनती है, उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कहते हैं। तो उन्हें कैसे आप पावर करते हो कि आप पहले हाइट में वाटर को स्टोर करते हो, फिर आपको पता है कि ग्रेविटी के ज़रिए पानी नीचे आएगा, तो आपने क्या किया, पहले पानी ऊपर स्टोर कर लिया, फिर पानी को नीचे फ्लो करवाते हो। जब आपका पानी नीचे की ओर फ्लो करता है तो वो टरबाइंस को घुमाता है और उन टरबाइंस की मदद से जनरेटर्स में बिजली बनती है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम साइंस और फिज़िक्स को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। उम्मीद है मुझे अब आपको साइंस की डेफिनेशन समझ लग गई होगी कि कैसे पहले चीज़ों को सीखा जाता है, जितना भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, और फिर उन्हें कैसे ज़िंदगी में अप्लाई किया जाता है, रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है। चलिए, तो अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। द केमिस्ट्री एड्रेसेस टॉपिक्स सच एज हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट वाया केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू केमिकल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा कैसे आपस में मिलते हैं और कैसे नए केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। केमिस्ट्री is a science that deals with the composition, structure and properties of substances and with the transformations that they undergo। केमिस्ट्री साइंस का वो भाग है जो कि मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ से डील करता है, या आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करता है, और ये जानने की कोशिश करता है कि वो अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं तो वो कैसे गए हैं। जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उन्हें वो हैं एंटियोनी लेवोइसर, ठीक है। तो हम क्योंकि हमने अभी केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया तो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि आपका घर जो है वो ईंटों से बना है, उसी तरह हर चीज़ को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो होते हैं एटम्स। जिस प्रकार एक घर की संरचना ईंटों से होती है, उसी प्रकार हर एक चीज़ की संरचना एटम्स और मॉलिक्यूल से होती है। अब मैं बात करता हूँ पानी की। अगर आपने पढ़ा ही होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप सीख जाएंगे कि पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो H2O का मतलब है कि दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से जुड़े हुए हैं। अब आपको जो वाइट बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं हाइड्रोजन के एटम्स, और जो रेड स्ट्रक्चर है वो है ऑक्सीजन का एटम। तो जैसे कि हम केमिस्ट्री के माध्यम से पढ़ते हैं कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं, आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, और ये आपस में कैसे मिलके पानी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे कि आपके पास एक गिलास पानी का है तो उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह केमिस्ट्री चलती है कि कोई भी चीज़ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है, तो हम पढ़ते हैं उन एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, उन एटम्स की कंपोजिशन क्या है, या फिर उन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन क्या है, और वो आपस में कैसे मिल रहे हैं, ताकि उस चीज़ को वो आपस में कैसे केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं उस एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये है आपकी केमिस्ट्री। तो चलिए, ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपका कोई भी सजेशन और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे दिए गए ईमेल और दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे आने वाले वीडियोस में आपके जर्नल साइंस शुरू हो जाएगी, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया।